Good afternoon, all of you. This is the 10th class book, First Flight, first chapter. Okay, this is the book, A Letter to God. Okay. ये कहानी लेंचो की है। इस चैप्टर में हम लोग लेंचो के बारे में पढ़ेंगे। ये कहानी लेंचो की है। लेंचो एक किसान रहता है जो ईश्वर को पत्र लिखता है। जब उसकी फसल बर्बाद हो जाती है तो 100 रुपीज़ के लिए वो ईश्वर को लेटर लिखता है, ठीक है। और वो ईश्वर से डिमांड करता है कि जो उसकी फसल बर्बाद हुई है उसके लिए उसको पैसा दीजिए। तो क्या गॉड उसको पैसा भेजते हैं या नहीं भेजते हैं, यही इस कहानी में हम लोग पढ़ेंगे। ओके, चैप्टर हम लोग का यहाँ से स्टार्ट होता है। इसको और बड़ा कर दे रहे हैं। The house, the only one in the entire valley, set on the crest of a low hill. From the height one could see the river and field of ripe corn dotted with the flowers that always promised a good harvest. The only thing the earth needed was a downpour, or at least a shower. Throughout the morning, Lencho, who knew his field intimately, had done nothing else but see the sky towards the northeast. Okay, this is the first paragraph. इसमें क्या कहता है कि वह मकान जो उस पूरी घाटी में एकमात्र था, ओनली वन इन द इंटायर वैली, एक निचली पहाड़ी की चोटी पे स्थित था। सेट ऑन द क्रस्ट ऑफ द लो हिल, सेट ऑन द क्रस्ट ऑफ द लो हिल। सेट ऑन द क्रस्ट ऑफ द लो हिल, निचली पहाड़ी पे स्थित था। फ्रॉम द हाइट वन कुड सी द रिवर एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न डॉटेड विथ फ्लावर दैट ऑलवेज प्रॉमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट। ओके, इस ऊंचाई से नदी तथा पके हुए मकई के उस खेत को देखा जा सकता था जो हर जगह ऐसे फूलों से भरा था जो सदा एक अच्छी फसल होने का भरोसा दिलाते थे। द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वॉज अ डाउनपोर, और एट लीस्ट अ शावर। ओके, एकमात्र चीज़ जिसकी धरती को ज़रूरत थी वह थी एक भारी वर्षा, अर्थात उस फसल को एक पानी की ज़रूरत थी, कम से कम एक बौछार की। ओके, थ्रू आउट द मॉर्निंग लेंचो, हु न्यू हिज फील्ड इमीडिएटली, हैड डन नथिंग बट एल सी द स्काई टूवर्ड्स द नॉर्थ। और उस पूरी सुबह लेंचो, जो अपने खेतों को अच्छी तरह से जानता था, ने उत्तर पूर्व में देखा। नॉर्थ ईस्ट मतलब उत्तर पूर्व में देखा। उत्तर पूर्व के आकाश को देखने के अतिरिक्त कोई अन्य काम नहीं किया था। मतलब उसको हर हाल में क्या चाहिए था? पानी चाहिए था। ओके, नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमेन। द वुमेन हु वाज प्रिपेयरिंग सपर रिप्लाइड यस, गुड विलिंग। The older boys were working in the field while the smaller ones were playing near the house until the woman called to them all, "Come for dinner." It was during the meal that just as. Okay, एक औरत, हमें अब सब कुछ पानी मिलने वाला है। उस औरत ने जो रात का भोजन तैयार कर रही थी उत्तर दिया, हाँ, यदि ईश्वर की इच्छा हुई तो। बड़े लड़के खेतों में काम कर रहे थे। द ओल्डर बॉयज़, यहाँ पे देखिए, द ओल्डर बॉयज़ वर वर्किंग इन द फील्ड, बड़े लड़के खेतों में काम कर रहे थे। वाइल द स्मॉलर वंस प्लेइंग नियर द हाउस, जबकि छोटे जो है वो घर के नज़दीक खेल रहे थे। अनटिल द वुमेन कॉल्ड टू देम ऑल, जब तक कि उन बच्चों को औरत न बुला ले। क्या चीज़ के लिए?
कम फॉर डिनर, रात के खाने के लिए। इट वॉज ड्यूरिंग द मील दैट जस्ट एज, ओके, भोजन के दौरान ही। लेंचो हैड प्रिडिक्टेड हिज ड्रॉप्स ऑफ रेन्स बिगिन टू फॉल। लेंचो ने ऐसा अनुमान लगाया, ठीक है, गया कि वर्षा बड़ी बड़ी बूंदें गिरने लगी। जैसा अनुमान लगाया था वर्षा की बड़ी बड़ी बूंदें गिरने लगी, ओके। इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन अप्रोचिंग, और उत्तर पूर्व दिशा में बड़े बड़े पहाड़ जैसे बादल आते दिखाई दिए। द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट, हवा ताज़ी और सुहावनी थी। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन दैट टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी। वह आदमी बाहर गया और इसके अतिरिक्त इसका अन्य कोई कारण नहीं था कि वह अपने शरीर पर वर्षा के अनुभव का आनंद लेना चाहता था, ओके। एंड व्हेन ही रिटर्न ही एक्सक्लेम्ड, तथा जब वह वापस आया तो उसे आश्चर्य हुआ। दीज आर नॉट रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, दे आर न्यू कॉइन्स। ये आकाश से गिरती हुई वर्षा की बूंदें नहीं, ये तो नए सिक्के हैं। द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट पीसेस एंड द लिटिल वंस आर 5। बड़ी बूंदें 10-10 सेंट के सिक्के हैं और छोटी बूंदें 5-5 सेंट के सिक्के हैं, ओके। With a satisfied expression, he regarded the field of ripe corn with its flower, draped in a curtain of rain. संतोष की भावना सहित उसने पकी मकई के उस खेत को देखा जो फूलों से भरा था और वर्षा की चादर से ढका था। But suddenly a strong wind began to blow, and along with rain, very large hailstones began to fall. अचानक तेज हवा चलने लगी और वर्षा के साथ साथ बड़े बड़े ओले गिरने लगे। हेल स्टोन मतलब होता है ओला। These truly did resemble new silver coins. The boys, exposing themselves to the rain, run out to collect the frozen balls. Okay, ये सचमुच ही चांदी के नए सिक्के जैसे लगते थे। वर्षा में भीगने की परवाह न करते हुए लड़के उन जमे हुए मोतियों को इकट्ठा करने बाहर भागे। पल्स मीन्स मोती, फ्रोजन पल्स मीन्स बर्फ के टुकड़े, ओके। इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ, एक्सक्लेम द मैन। आदमी ने कहा कि अब मौसम सचमुच खराब होता जा रहा है। लेंचो ने दुखी होते हुए कहा, आई होप इट पासेस क्विकली। इट डिड नॉट पास क्विकली फॉर एन आवर। द हेल रेन्ड ऑन द हाउस, द गार्डन, द हिल स्टोन, द कॉर्नफील्ड, ऑन द होल वैली, ओके। मीन्स अब मौसम सचमुच खराब होता जा रहा है। लेंचो ने दुखी होते हुए कहा, मुझे आशा है कि यह शीघ्र ही समाप्त हो जाएगा, किंतु यह शीघ्र समाप्त नहीं हुआ। 1 घंटे तक बरसते रहे। घर के ऊपर, बाग में, पहाड़ी की ढलान पर, मकई के खेत में, पूरी घाटी पर खेत सफ़ेद हो गया, मानो नमक से ढक गया, ओके। मीन्स द फील्ड वाज वाइट एज इफ कवर्ड विथ सॉल्ट। नमक भी सफ़ेद होता है, तो जब चारों तरफ बर्फ गिर जाएगी तो वो ढक जाएगा, तो उसको ऐसे ही लगा। नॉट अ लीफ remained on the tree. The corn was totally destroyed. The flowers were gone from the plants. Lencho's soul was filled with sadness. When the storm had passed, he stood in the middle of the field and said to his son, पेड़ों पर एक भी पत्ता ना रहा बर्फ गिरने से। मकई पूरी तरह से नष्ट हो गई थी, पौधे से फूल जाते रहे। लेंचो की आत्मा उदास हो गई, ओके। जब तूफान समाप्त हुआ तो वह अपने खेतों के मध्य खड़ा हुआ और अपने बेटों से कहा, ए प्लेग ऑफ लोकटस वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस, ओके। एक टिड्डी दल भी इससे ज़्यादा शेष छोड़ जाता। मतलब कि जितना बर्फ़ ने नुकसान किया उतना टिड्डे नुकसान नहीं करते। द हेल हैज़ लेफ्ट नथिंग। इस जो ओले पड़े हैं उसने कुछ भी नहीं छोड़ा। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न। इस साल हम लोग के पास कोई भी अनाज नहीं होगा, कोई भी मकई का दाना नहीं होगा। दैट नाइट वॉज अ सॉरोफुल वन। वह रात एक दुख भरी रात है। ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग। हमारा सारा कार्य बेकार गया।
देयर्स नो वन हु कैन हेल्प अस, अब हमारी कोई सहायता नहीं कर सकता। विल ऑल गो हंग्री दिस ईयर, इस वर्ष हमें भूखों मरना पड़ जाएगा। अब ये रहा क्वेश्चन, ये पैराग्राफ पढ़ा दिए। ओके, ये क्वेश्चन आप लोग को लिख करके और मुझे दिखाना है, ये होमवर्क है आप लोग का। ओके, थैंक यू।